ACE, NASM, ISSA, नेस्टा, XYZ, so many academies, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, लेकिन वो भारत का लोगो है ना, वो नहीं है किसी के पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, लॉयन का। मतलब आपके पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेट होगा, यहाँ लोकल नहीं है। लोकल का मतलब इंडिया का कोई नहीं, मेरे पास भी नहीं है। तो मैंने खुद अप्लाई किया और बताता हूँ क्या क्या प्रोसेस है। RPL, सबसे पहले RPL भी शुरू करता हूँ। RPL है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग। आपके पास एक्सपीरियंस है 1 साल का या उससे ज्यादा, 10वीं की हुई है, 10th सर्टिफिकेट, तो 10वीं पास है आप, आधार कार्ड है आपके पास, तो वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सर्टिफिकेट देगी फिटनेस ट्रेनर का। उसके लिए स्मॉल सा प्रोसेस आपको बताता हूं। अगर आपका सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जिस पर लिखा हो कि आपने काम किया हुआ है, GMSA Academy, gmsa.com पर जाएं वेबसाइट पर, वहां पर फॉर्म है RPL भरने का, वहां पर अपनी इंफॉर्मेशन डालें, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करें और डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें। मतलब ये प्रोसेस है, 1 दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये आज तक नहीं हुआ, इंडिया में कभी नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ, क्योंकि आप के पास एक्सपीरियंस है, उसको रिकॉग्नाइज करना बहुत ही जरूरी है। आपके बैकअप क्या होता है? आपकी सर्टिफिकेट। किसी डॉक्टर के पास MBBS ना हो, सर डॉक्टर नहीं है मेरे पास, समझ में पेशेंट नहीं जाएगा इसके पास, आ जाएंगे जो फंस जाएंगे, लेकिन जब अच्छा बंदा नहीं पहुंचेगा, यू नॉट गोना गेट गुड students in the future if you don't have certificate. Let's understand that. उसकी वैल्यू बहुत जरूरी है। So RPL के अंदर जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अधीन है, जो मोदी जी ने शुरू की है, उसका बेनिफिट लें। मैंने खुद RPL अप्लाई किया है, मतलब है कि मेरे पास सर्टिफिकेट तो है, लेकिन इंडिया के अंदर सर्टिफिकेट नहीं है। मैं वो भी ऐड करना चाहूंगा, आई वुड लव टू हैव। और इसके साथ क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आपकी इंफॉर्मेशन होगी कि कितने ट्रेनर्स हैं इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड है। इस समय 0 हो गए, तो जब आपकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास जाएगी, क्योंकि क्या कर रहे हैं आप, सबमिट कर रहे हैं GMSA Academy के अंदर इंफॉर्मेशन, हम आपका डेटा दे रहे हैं स्किल इंडिया को दिल्ली में, वो आपको वहां से रिव्यू करती है, देखती है कि आपका सर्टिफिकेट वैलिड है, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, देन दे इशू सर्टिफिकेट इन 7 to 10 days, हम सर्टिफिकेट आपको पहुंचाते हैं। आपकी वैल्यू कहां चलेगी? क्या एक्सपेंस क्या है आपके? 2 ऑप्शन RPL के अंदर, एक है 3800 रुपीज फीस ओनली, एक वे प्रोटीन डब्बे के आसपास कॉस्ट है, जैसे इमेजिन। दूसरा है फ्री RPL, यू डोंट नीड टू हैव टू पे एनीथिंग, और वो उन लोगों के लिए है जिनकी आमदन कम है, जिनकी आमदन कम है महीने की, उनको कार्ड मिला हुआ है और BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन। हमारे इंडिया के अंदर पॉवर्टी इशू है, सो गवर्नमेंट ने उनके लिए भी किया। मैं गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्लान को कर रहा हूं जो बहुत ही जरूरी है, जो पिछले 3 साल से है लेकिन कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। ये आज नहीं हुआ, किसने लिया नहीं? क्यों? समाज सेवा है, ऐसे नहीं है इसके अंदर, हमें फायदा नहीं हो रहा कुछ। आपकी आप फ्री आपका सर्टिफिकेट दिला रहे हैं, अपने हमारी टीम बैठी हुई आपका डेटा इकट्ठे करेंगे, वी पेइंग सैलरी टू दोस पीपल, यू नॉट पेइंग एनीथिंग। बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा है, ऐसा गोल्डन चांस है नहीं, इलेक्शन के बाद बंद ना हो जाए, यू नेवर नो, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम आती जाती है, इसका फायदा नहीं। क्या करना आपने? RPL के लिए दूसरा ऑप्शन था BPL, जिसकी BPL कार्ड है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, जो आमदन से कम आपकी, मतलब जितनी भी इनकम आपकी बहुत कम है, गवर्नमेंट ने इनके लिए फ्री किया है। और 2 चीजें और ऑप्शन है उसके साथ, जिसके पास BPL का कार्ड है उसको सर्टिफिकेट फ्री मिलेगा, साथ में 400 रुपीज बैक, कैश बैक आपको दिया जाएगा, थैंक्स बोला जाएगा कि आपने सर्टिफिकेट दिया है। उसके साथ 2 साल की एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, जो ये है ही नहीं कभी किसी के पास इंश्योरेंस है? कभी देखा आपको इंश्योरेंस मिली है? क्या मेरे पास BPL नहीं, आप लोगों के पास BPL नहीं होगा, पर जिसके पास है उसको बोलो भाई, अगर आप ट्रेनर कर रहे हैं किसी गांव में, बिहार, UP या किसी ऐसी जगह जहां पर आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी का इस्तेमाल करें, जस्ट सबमिट करिए और टेस्ट देना पड़ेगा आपको। एक चीज यहां पर मैं आपको बता दूं कि सर्टिफिकेट ऐसे नहीं मिलेगा, दे विल बी अ टेस्ट। सर्टिफिकेट आप जाली बनाकर भेजेंगे, क्या होगा? इंडिया के अंदर जुगाड़ वर्ड है ना, लेकिन जुगाड़ कहते हैं, तो वहां पर क्या होगा, आपका टेस्ट होगा ऑनलाइन।
हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, आपको लिंक भेजेंगे, ये आपका टेस्ट इस दिन है। 2 दिन के अंदर आप ऑनलाइन जब मर्जी क्लिक करो, अपना यूजर नेम डालो, आईडी डालो, जो भी आपको दी जाएगी हमारी तरफ से। और टेस्ट जो भी, वो असेसमेंट टेस्ट हमारा नहीं है, इट्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम चेक नहीं करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेक करेंगे। हम आपको कनेक्ट कर रहे हैं। उसका फायदा क्या है? आपको फायदे यहाँ पर 1000 है, नुकसान कोई भी है ना। गवर्नमेंट की जॉब आती है ट्रेनर्स की, कभी कोई गवर्नमेंट ट्रेनर देखा है कहाँ? कहीं है ही नहीं। सर जो स्कूल के अंदर, कॉलेज में पीटी की जॉब होती है ना, पीटी टीचर्स, वहां पर आजकल एजुकेटेड स्टूडेंट चाहिए। पर कितने हजार इंडिया के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर आप डायरेक्टली गवर्नमेंट की जॉब करते हैं, और इंडिया के अंदर बहुत अच्छा माना जाता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अभी भी सरकारी नौकरी, यू कैन गेट दैट बेनिफिट। बाकी आपकी मर्जी है, यू वांट टू ग्रो प्राइवेटली, सेपरेट। हम तो आपको बता रहे हैं कि मैं तो लीडर तो हूं नहीं, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूं। मैं तो वो स्कीम जो है लोगों के लिए फायदा है वो बता रहा हूं आपको, जो जीएमएससी आपको बता रही है। अभी शुरू किए जीएमएससी ने, 1.5 महीना हुआ जीएमएससी को बैच चलते हुए। आरपीएल लॉन्च अभी 2 हफ्ते पहले किया हुआ है। इस ब्रांड न्यू, इसकी मैं प्रमोशन करूंगा, ये प्रमोशन करूंगा ना अकेडमी की नहीं, इस कोर्स की जो आपके लिए जरूरी है। मैं चाहूंगा कि आपके पास सर्टिफिकेट हो। जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था बहुत साल पहले, तो मेरे पास था कि आप सर्टिफाइड, और लोग सुनते थे मुझे, बातें समझ आती थी, काम कर लीजिए। कुछ सर्टिफिकेट आपका बहुत बड़ा बैकअप है, वो आपका बैकअप है। आपके पास कोई इंसान का बैकअप नहीं चाहिए, कुछ सर्टिफिकेट इज योर बैकअप, दैट यू हैव डन समथिंग एंड यू हैव द अचीवमेंट एंड यू से आई हैव द सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट अपने घर में लगाएं, कहीं पर लगाएं, फ्रेम किया हो, तो फील प्राउड आपके पास अचीवमेंट है। ये अचीवमेंट्स होती है। सो ये था आरपीएल। आपको उसे एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम ऑनलाइन है। दूसरा एक और चीज है, यहाँ पर कितनी लड़कियां हैं जो फिटनेस में आना चाहती है? वी हैव एनीवेज, 1 हाथ 2 हाथ उठे हैं, 3, कोई बात नहीं। इक्वल अपॉर्चुनिटी, हर के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी। लेकिन सबसे बड़ी बात, लड़कियों के लिए सर्टिफिकेट गवर्नमेंट तरफ से फ्री है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। कभी हुआ था? लड़कियों के लिए फ्री सर्टिफिकेट। फ्री का मतलब ये नहीं है कि आपको एजुकेशन नहीं है, फ्री मिले, ऐसा कुछ नहीं है सर। ये स्कीम उन्हीं के लिए है जिनके पास नॉलेज है। फॉर एग्जांपल, मुझे 2-4 साल का एक्सपीरियंस है, या कोई बॉडी बिल्डर है, कोई फिटनेस मॉडल है जिसकी बहुत अच्छी फिजिक है, वो 4 बंदों को गाइड कर रहा है, सही गाइड कर रहा है, लेकिन पीछे कुछ भी है, वो ट्रॉफी है, दैट्स सेपरेट। वो ट्रॉफी का किसी इंडिविजुअल को कोई फायदा नहीं है, दैट्स अ पर्सनल अचीवमेंट। यू कांट हेल्प एनीवन एल्स बाय हैविंग दैट टाइटल। That title could expire next year. Someone else can take over certificate. So वो आरपीएल ले सकते हैं। दूसरा, अगर आपको एबीसी नहीं आती है अभी फिटनेस की, you want to learn, now we talk, you need to do course. 1 महीना, 2 महीने, 5 महीने, you need to study, learn. तब वहां पर कोर्स ज्वाइन करने पड़ेंगे। सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर, सर्टिफाइड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट, और जो हमारे पास है फिटनेस ट्रेनर लेवल 4, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ये तो 2-3 कोर्स मैंने आपको बता दिए। हमारे पास 4 कोर्स हैं, 3 कोर्स नए और आ रहे हैं। एडवांस लेवल ट्रेनिंग आ रही है। हम आपके लिए प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट प्रेगनेंसी की न्यूट्रिशन का कोर्स ला रहे हैं, जो बहुत जरूरी है। यहाँ के यूथ को मालूम होना चाहिए व्हाट दे नीड टू ईट। और अगर कोई आपका बोल लो कि कस्टमर, जिसको मेंबर, जिसको ट्रेन कर रहे हैं, वो प्रेग्नेंट है, आर यू गोना हेल्प? All the information. मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, so I have done lot of practical thing. जब टर्म ऑफ डाइटिंग के अंदर बहुत जरूरी है, मैंने वो वीडियोस बनाए हुए हैं, मैंने प्रोग्राम बनाए हुए हैं। हम उसकी बुक बनाकर जल्दी ही लॉन्च करेंगे। मैं कोशिश करूँगा जो वीडियोस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, और मेरे ये चैनल के ऊपर हो। पीपल कैन गेट फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज। जो मैं जो मैं बांटता हूँ कई सालों से, वो बांटता रहूँगा सारी जिंदगी भर, उसमें कोई पैसा नहीं। और जिसने स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, टेस्ट देना है, वो ऐसे कोर्स ज्वाइन कर सकता है थ्रू अकेडमी। लेकिन जिसको सिर्फ देखना है 10 मिनट की वीडियो के अंदर, वो मेरी वीडियो बैक टू बैक आएगी। 9 मंथ की प्रॉपर शूट की हुई है, एडिटिंग में अंदर है, तो बहुत चीजें एडिटिंग करने वाली है। सो मेनी थिंग्स आई हैव टू मेक श्योर माय वाइफ इज कंफर्टेबल फॉर ऑल द 9 मंथ प्रोसेस। वीडियो एडिटिंग बहुत ज़्यादा लंबी है, ऐसी आज तक दुनिया की हिस्ट्री में कभी वीडियो नहीं बनी जो मैंने पूरा टेबल से रिकॉर्ड किया हुआ है।
डाइटिंग के ऊपर, तो वो जल्दी मैं तीसरी इसके चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट डालेंगे, जो कि आज नहीं तो किसी को भी उसका फायदा होगा. सो माई वाइफ took whey protein till the last day. She does not work out that time. She didn't work out, especially last few days, but she was taking the whey protein. So लोगों को भी वो प्रोटीन का समझ नहीं आता. It's a whey protein is a milk to have. There should be a doses. You should know about what you need. प्रोटीन बहुत ही जरूरी है लड़कियों के लिए, because आपके लिए नहीं, आपके अंदर जो एक बेबी है उसके मसल डेवलप हो रहे हैं. ओमेगा बहुत जरूरी है, उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है. B12 बहुत जरूरी है, मेक श्योर एबनॉर्मल पैदा ना. द न्यूट्रिएंट डेफिनेटली बहुत ज्यादा है. अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम है, यू आर डायबिटिक, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर एंड यू आर प्रेग्नेंट, हियर वी गो, यू कैन पास दिस थिंग टू योर बेबी. सो क्या करना है, एक स्टेप पीछे मेडिकल रिपोर्ट चेक करें. ऑल कपल जो भी आप में से किसी शादी हुई है या होगी, आगे होने वाली होगी, आई ऑलवेज एडवाइस, क्योंकि हमारे यहाँ पर डायबिटीज 25 के पास हो चुकी है. आप जब हम पैदा हुए थे हमारे पेरेंट्स को डायबिटीज नहीं थी, हम हेल्दी पैदा हुए, लेकिन आज के दिन के अंदर बच्चे डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, पहले दिन टेस्ट आता है पता चलता है इसका एलर्जी. गोइंग थ्रू मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट, फर्स्ट नॉट मेडिकेशन बट लॉट ऑफ थिंग्स. तो जब बच्चा बड़ा होगा पता चलेगा बॉर्न, आई कांट डू एनीथिंग विद दैट. जिंदगी भर का वो थोड़ा मुश्किल होगा, फील्ड चूज करना मुश्किल होगी. सो आई जस्ट वी हैव टू स्टॉप दैट. मेरी ऐसी इंफॉर्मेशन पास करनी जरूरी है मेरे लिए कि मैं आपको ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन दे पाऊँ जो आपके लिए जरूरी हो. डजंट मैटर ये बॉडी बिल्डर, ये फिटनेस मॉडल आप फिटनेस लाइन में है या नहीं, बट यू गो थ्रू द प्रोसेस व्हिच आई एम सेइंग. यू कैन बी फादर एंड मदर लेटर ऑन, यू नीड टू लर्न अबाउट दिस, गेट नॉलेज, सो यू कैन बी अ फर्स्ट प्रोफेसर और टीचर अपने बच्चे के. आपके बच्चे को 5 साल के बाद स्कूल कॉलेज का टीचर नहीं, 5 साल से पहले आप चाहिए. यू आर रियल, यू आर सुपर हीरो आपके बच्चों के लिए. सुपर फादर, सुपर मदर, सबसे पहले आप आइडल हो. सबसे पहला बेटी का क्रश आपका फादर पर होता है, लड़की का मदर पर. गेट दैट इन्फॉर्मेशन, अंडरस्टैंड करें इस चीज को. इफ यू टेलिंग टू से योर किड्स मॉम, ही विल और शी विल से मॉम. अगर आप मम्मी बोलेंगे मम्मी बोले, जो भी आप सिखाएंगे बच्चा सीखेगा. ब्रेन डेवलपमेंट. अगर गलत चीज फीड करनी शुरू कर दी, आदत, और उस आदत को चेंज कर पाना बहुत मुश्किल होता है. वहां पर चाटे पड़ते हैं उस समय. क्यों? बिकॉज नाउ यू जस्ट ट्राई टू टीच किया किसी और तरीके से, नाउ यू यूजिंग डिफरेंट वेज देन वर्ड. देखो यूएस के अंदर ये चीजें नहीं है, मैं तो इंडिया के अंदर भी है, ये नहीं है, बट मेजॉरिटी के अंदर नहीं. ये नहीं कि इंडिया में बहुत चीजें अच्छी भी है, लेकिन बहुत चीजें खराब भी है. मैं एज अ फादर एक्सपीरियंस से निकल रहा हूँ. फादर का एक्सपीरियंस नहीं था पिछले 2 साल से. फादर एक्सपीरियंस, हस्बैंड एक्सपीरियंस, सन, हर तरह एक्सपीरियंस से आप निकलते हैं. यू फील फ्रॉम अ टीनेजर टू एमेच्योर टू मैन. जब मैन का वर्ड मालूम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो आप बनेंगे, उस समय वो प्रेशर होगा ना जो आपका, घर का पे, रेंट पे करना है, कार की पेमेंट, बच्चे की स्कूल, वाइफ जॉब पर नहीं जाते, देन यू नो द ग्रॉसरी, एवरीथिंग. इट्स गोना ड्रेन योर ड्रीम्स. उस समय ड्रीम पूरे करने बहुत ही मुश्किल हो गए. वी कॉल 30s के पास. यू आर मेंटली स्ट्रॉन्ग. ऐसी नौबत ना आए इसके पहले यू हैव टू स्टेप बैक एंड थिंक, क्या मैं कर सकता हूं उस चीज को अवॉइड करने के लिए. वो सभी के लिए जरूरी है. इफ यू आर नॉट मिलियनेयर, यू आर गो थ्रू दैट क्रेजी स्ट्रेस. और इट्स हार्ड टू बी मिलियनेयर, बट इट्स नॉट टफ बेसिकली. पैसा बनाना गोल नहीं है. अगर बोले आपका गोल क्या है, कई लोग कहते हैं आई वांट टू बी रिच, आई वांट टू बी सक्सेसफुल. ये गोल थोड़ा है. आई वांट टू बी रिच ये गोल नहीं है. आई वांट टू बी सक्सेसफुल ये गोल नहीं है. ये विशेस है. विश पूरी नहीं होती. मैं ऐसा होता. आई विश, काश 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 में रहना. You need realistic goal. You want to be a bodybuilder, that's a goal. You want to be a coach of that team, goal. You want to be a prime minister, goal. But you can't say I want to be rich. कभी नहीं बनेंगे. Rich तो कुछ बनेंगे तभी rich होंगे ना. पैसा तभी आएगा if you get achieved
टेंजिबल थिंग, नॉट इनटेंजिबल, जो दिखाई नहीं पड़ती। मेरे पास स्क्रिप्ट भी होती, मैं ऐसे बोलता था जहाँ से मुझे बात बनती, कहाँ से कहाँ चला जा रहा हूँ बात करते हैं। I want to make sure people stay connected. बोर न करो। आप में से कितने लोग हैं जो बैचलर्स कर रहे हैं या मास्टर कर रहे हैं, स्कूल पढ़ रहे हैं, कॉलेज पढ़ रहे हैं? All the students, okay, we have 60% यहाँ पर लोग पढ़ रहे हैं। आपको बहुत काम की बात बताऊंगा और रियलाइज भी करेंगे। बाकी लोग पास आउट होंगे शायद, पास आउट है ना बाकी? बाकी स्कूल ही जा रहे। आप में से ऐसे 80% लोग स्कूल और कॉलेजेस में ऐसे होते हैं जो बनना कुछ और चाहते हैं, कोर्स कुछ और कर रहे हैं। रियलिटी है। आप में से लोग बनना क्या चाहते हैं फिटनेस के अंदर, लेकिन आप बैचलर्स किसी और फील्ड में कर रहे हैं। वाई यू वेस्टिंग 3-4 ईयर? आप बनना चाहते हैं ट्रेनर, फिटनेस मॉडल किसी और फील्ड में, और आप कर रहे हैं बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स। बैंकिंग ज्वाइन करनी है आपने, व्हाई शुड डूइंग कॉमर्स? क्योंकि आपके दोस्त उसी फील्ड में आप साथ में चले गए। अगर आपने डॉक्टर नहीं बनना तो आप मेडिकल फील्ड के अंदर क्या होता है, इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर क्या होता है, 80% लोग वही बनते हैं जो कोर्स करते हैं। क्योंकि तुम मालूम 5 साल और एमबीबीएस करते 7 साल में हो गया, इसके बाद दुकान नहीं खोलोगे, इसके बाद ट्रेनर नहीं बनना, डॉक्टर बनोगे पहले। लेकिन बाकी कोर्स के अंदर क्या है, आप बैचलर्स किसी और फील्ड में कर रहे हैं, बनना कुछ और जाते हैं। मैंने भी ऐसा 3 साल खराब किए हैं, बट मैंने राइट टाइम पर चीज को पकड़ा। एंड आई हैव डन बायोमैकेनिक्स, फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स साइंस। अगर आप इस समय, मुझे नहीं मालूम 3 साल हो चुके, कोई बात नहीं, डिग्री जरूर करें। सर्टिफिकेट और डिग्री 2 अलग चीजें हैं। यू कैन नॉट डिपेंड ऑन सर्टिफिकेट। 1 महीने का क्रैश कोर्स किया एंड योर ट्रेनर, हेल नो। बैचलर्स पूरी जरूर करें। यहाँ पे कुछ लोग होते हैं, किसी ने क्वेश्चन पूछा बूथ के ऊपर, मेरे पास क्वेश्चन आया वो, किसी ने बूथ पर कल क्वेश्चन पूछा कि मैंने 10th कर ली है, अब मैं सर्टिफिकेट करूँ तो मुझे बैचलर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नो नो नो, दैट्स रॉन्ग। फिनिश योर एजुकेशन, पैरेलल करो। जब किसी जॉब के अंदर, रेज्यूमे के अंदर बैचलर्स की एलिजिबिलिटी हो, आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और आने वाले टाइम के अंदर, खासकर अगर बाहर जाना हो आपने, तो सर वहां पर 10th कहीं लिखा होता है, यू मस्ट बी बैचलर होनी जरूरी है। बैचलर्स लें, किसी भी फील्ड में खुद फिनिश कर लें, लेकिन अगर आप +2 कर रहे हैं और अब बैचलर्स करना चाहते हैं, बायोलॉजी पढ़ लें, एक्सरसाइज स्पोर्ट्स पढ़ लें। अगर इंटरेस्ट है ट्रेनिंग फील्ड के अंदर, क्योंकि अगर यहां आप आए हैं एक्सपो के अंदर, तो आपके अंदर इंटरेस्ट जरूर है। 90% जो बंदे यहाँ पर, यहाँ तो वो बॉडी बिल्डर बनना है या उनसे सीखने आए हैं, न्यूट्रिशन लाइन ज्वाइन करने आए हैं। They have something in their mind about fitness, maybe business, maybe job, maybe anything. So it means your mind आपको खींच के यहाँ लेकर आया है। आपके घर कोई नहीं गया, भाई आ जाइए आप। ये इलेक्शन नहीं है, यहाँ पर नेता लोग घर जाते हैं रैलीज के लिए, आप खुद आ रहे हैं। योर इंटरेस्ट जो है ना, वो आपका पर्सनल इंटरेस्ट है। इसका मतलब है चेक किया बैचलर्स इसमें कर रहे हैं, लेट्स थिंक ओवर इट। अगर आपने फिनिश कर लिया है, लेट्स डू मास्टर और डू एनी डिप्लोमा, समथिंग जो फिटनेस के रिलेटेड हो। जो आप सर्टिफिकेट करना चाहते हो, दैट्स फाइन, लेकिन 1 महीने क्रैश कोर्स और 3 साल की कॉलेज की डिग्री में बहुत फर्क है। दिस इज जमीन आसमान का, उसको बोलते हैं स्किल डेवलपमेंट। स्किल 2-4 दिन, हफ्ते, महीने के अंदर डेवलप नहीं होती, टेक्स years and years। रियलिटी, आप जेनेटिकली, आप गॉड गिफ्ट चीजें हैं आपके पास, पर सर उसको डेवलप करने के लिए आपको सालों साल के प्रोसेस से निकलना पड़ेगा। That's where people can't beat you। वो जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है बहुत जरूरी है। तो ये तो मेरा एक टॉपिक है कि आप देखें आप क्या कर रहे हैं, कौन सा कोर्स कर रहे हैं, उसको समझें और उसके अंदर ही इन्वेस्ट करें। वो जो टाइम आप वेस्ट कर रहे हो, उसी में इन्वेस्ट करना है। इसीलिए हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं, यार कुछ और कर रहा है, कुछ और करना चाहता है। वाई? बिकॉज आप भटके हुए हैं। दिल आपका बोल रहा है, दिमाग आपका, दिल और दिमाग बोल रहा है मैं फिटनेस के अंदर आना है। आप दोस्तों के पीछे या किसी लड़की के पीछे, आप किसी और दो ही कारण होते हैं। या तो आपके दोस्त बोलते हैं चल वो कॉलेज चलते हैं, एडमिशन मिल गई, या किसी और शहर में या किसी में, या कोई लड़की है, लड़कियां अच्छी हैं, दैट्स थोड़ा सोचना पड़ेगा, एक स्टेप पीछे है। इसी टाइम के अंदर सारे क्रिएटर जिन्होंने दुनिया के अंदर माइक से लेकर ये चीजें बनी हुई ना, खैर ये तो मैं हूँ, कुछ भी चीज टेक्नोलॉजी के अंदर चीजें बनी हुई ना,
वो किसी इंसान ने बनाई है। वो कब बनाई है? जब उसका ब्रेन 19 से 20-25 के अंदर देखो, मैंने फिटनेस इंडिया मिशन इंडिया फिट शुरू किया, मेरी एज थी ऑलमोस्ट 29 के पास। आज से 9 साल पहले मैंने मिशन इंडिया फिट शुरू किया। मुझे तब पता चला कि शायद आई नीड टू पे बैक टू माई कम्युनिटी, लेट्स डू हेल्प माई पीपल थ्रू चैनल एंड ऑल दिस। चैनल पर भी बहुत बात की बात है, ग्राउंड लेवल पर फेल हूँ, आपको मालूम है। काफ़ी धक्के खाए मैंने आप तक पहुँचने के लिए, लोगों तक पहुँचने के लिए मैंने ग्राउंड लेवल पर धक्के खाए। इंडिया में यूएस से आता था, महीना महीना यहाँ जेब में पैसे खत्म हो जाते थे, होटल का बिल ये वो, और फ़ोन आता था वाइफ के वहाँ से, व्हेन यू गोना कम बैक, प्रॉब्ली एक हफ्ता और, बिकॉज आई वाज स्टिल हंटिंग, आई वाज मीटिंग कौन से बंदे जो लोगों तक पहुंचते, जैसे नेता, अखबार, टीवी चैनल, न्यूज, जो लोगों तक कनेक्टेड है। मैं तो कनेक्टेड, आप नहीं कनेक्टेड। तो लोगों तक पहुंचने के लिए जब मैं बंदों से मिलता रहा, तो जो मेरे गोल थे, जो मेरे दिमाग में था, ये इंडिया फिट, ये डाइजेस्ट नहीं होता था उनको, ये क्या वर्ड है क्या, क्योंकि मेरा विजन था, उनके दिमाग में कैश नहीं होता था। और जितनी मीटिंग थी फेल होती गई। ऐसे ही करते करते 4 साल के मेरे ट्रिप सारे फेल हुए। उसके बाद मैं यूट्यूब पर आया कि मुझे लगता है डायरेक्ट लोगों से बात करने के लिए मुझे कोई प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ेगा। आई फाउंड आउट यूट्यूब इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट विद, कि यहाँ पर मुझे किसी पूछने की जरूरत नहीं है, जो दिल में है रिकॉर्ड करूंगा, बोलेंगे, सुनेंगे, दैट्स इट। और इंडिया अभी यूट्यूब पे ग्रो कर रहा था, फिटनेस में तो खैर नहीं था। एंड आई लॉन्च चैनल एंड दैट्स वेयर क्या किया, डायरेक्ट मेरी पहली वीडियो देख लो, पहली वीडियो के अंदर, मेरी पहली वीडियो मैंने 16 वीडियोस डाली थी डायरेक्ट एक ही दिन के अंदर, और वो पूरा प्रोग्राम था, पूरा वर्कआउट 6 वीक्स रहा। और आज तक मैंने 27-28 प्रोग्राम बना दिए फिटनेस के ऊपर, 28 प्रोग्राम। इसके अंदर आपको मालूम है ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ड्रग्स, किड्स जैसे प्रोग्राम्स बने हुए हैं, एंड कैंसर। 6 ऐसे प्रोग्राम जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं। पूरे प्रोग्राम बनाए हैं पीडीएफ के साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि मैं सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं, टॉक अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस। हेल्थ, नो मैटर हु यू आर, यू आर ह्यूमन, यू हैव टू ईट हेल्दी टू सर्वाइव, टू लिव, टू फंक्शन प्रॉपर्ली। Bodybuilding is individual goal. 1% people in the world have that goal. Let's talk about 99% बाकी जो इस लाइन से बहुत दूर है। आपके पेरेंट्स, मे बी आपके भाई बहन, never been to any expo, never been to gym। घर के अंदर 5 बंदे, 1 बंदा जिम जाता है, 4 नहीं जाते। बड़ा नंबर है, इतना परसेंटेज में इसमें लोग जिम नहीं जाते। ऐसे घर घर में हाल है। आप अपने पेरेंट्स सभी को देख लो, अपने रिलेटिव्स को ऐड करके, यू विल सी यू आर द ओनली वन, मे बी कजन। इस नंबर को बढ़ाना है, जिम जाने के लिए नहीं, किचन के अंदर चेंजेस के लिए जरूरी है। जस्ट मेक राइट चेंजेस। इंडिया के अंदर ऑयल और शुगर का जो इस्तेमाल हो रहा है, उसको ध्यान रखें। यही तो मेरा मैसेज है, यही मेरी वीडियो के अंदर है। मैं किसी स्टूपिड टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाता, मैं बहुत दिल से, और जब वीडियो बनाता हूँ मैं, मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं होती। मुझे मालूम है कि मुझे लगता है मेरे दिल में ये चीज़ आ रही है, दिमाग में आ रही है, टर्न ऑन द कैमरा एंड मेक वीडियो। आई डोंट प्रिपेयर फॉर एनी कंटेंट। इस हार्ड डिस्क में ना 20 साल में बहुत कुछ भरा हुआ है, बहुत हार्ड डिस्क में कितना बड़ा बाइक है। ये आधा घंटा कम पड़ेगा, मैं यहाँ पर 10 मिनट बोल और मेरे बोलने की, मेरी वैसे 4-4 घंटे बोलता हूँ, टी सीरीज का इवेंट हो। अब तो 1 घंटे कर दिया रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि सुनने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है। 2 घंटे के बाद बंदा कहता है अब नहीं, दिल कर रहा लेकिन कैश नहीं होती, सर से ऊपर नहीं होती, तो इसलिए आधा घंटा फाइन रोक दिया गया। तो अगर आप सीखना चाहते हैं किसी भी अकेडमी में कोर्स करो, यू डोंट हैव टू डू जीएमएस, बट लर्न, एजुकेट योरसेल्फ, ताकि आप किसी की बातों में ना आए। यूट्यूब के ऊपर बहुत कुछ गलत चल रहा है, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यहाँ से सुना निकाल दिया, दैट्स फाइन, यू कैन डू व्हाट यू वांट टू, यू कैन फॉलो व्हाटएवर। किसी को आई एम नो वन टू से इसको फॉलो करो, इसको ना करो, इंडिविजुअल अपना पर्सपेक्टिव है। लेकिन आप सीखना चाहते हैं, सीखें, मेक श्योर इज इट करेक्ट इन्फॉर्मेशन।
किसी ने बोल दिया अंगूर खट्टे हैं तो आपने मान लिया। सुना है ना आपने कहानी, मैंने बहुत बचपन सुनी है, जब आपका हाथ नहीं पहुंचता बोलते हैं अंगूर खट्टे हैं, वो फॉक्स की थी। Yes, why? That's how people do that. टेस्ट कर देखो उस अंगूर को, हो सकता है आपको अच्छा लगे, हो सकता है यू लाइक थोड़े जो खट्टे अंगूर, नॉट टू हैव द टेस्ट खट्टापन, हो सकता है वो मीठे हो, बिकॉज़ यू नेवर ट्राई। किसी ने बताया, आपने आगे बता दिया। मेरे कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल को मैं रियलिटी में ले आऊँ। किसी ने आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी, न्यूट्रिशन की, एक्सरसाइज की, प्रैक्टिकली ट्राई करें। Do you feel the same way or do you feel something different? And then decide, okay, this is not for me. Let me do something else. Because समझिए आप, practical, learn, hit and learn. मेरा तो यही था, hit and try, सीखना। आप सीखें फिर उठें, गलत हुआ दोबारा। चाय बनती देखी ना आपने, चाय जैसा होता है, चाय सबसे इजी है बनानी, बहुत इजी है। कोई रेसिपी आपने बनानी हो जो आपकी फेवरेट हो, जो आपको खाने में फेवरेट हो, बनाने में नहीं अभी, बट यू आर गोइंग टू मेक इट, क्या करना पड़ेगा? यू गो टू ग्रोसरी स्टोर, वहां से आप लाते हैं अनियन, टमेटो, मिर्च, व्हाटएवर जो रेसिपी के लिए इक्विपमेंट आपने लिखी, आप लाए, घर आए, आपने बनाया, पैन पर बनाया, बनाने के बाद आपने टेस्ट किया, यार टेस्ट नहीं बना, अच्छा नहीं लगा, आपको पता लगे टेस्ट ही नहीं है, कारण यार मेरे से नहीं बना। कई लोग वहां क्विट कर देते हैं। क्या करना पड़ेगा? यू आर गो नेक्स्ट डे अगेन, गो टू स्टोर अगेन, देखिए क्या मिस था, यू नो कि फ्लेवर नहीं आया, कौन सा फ्लेवर मिसिंग था, दैट्स समथिंग यू गो एंड गेट दैट फ्लेवर, ऐड करें, दोबारा बनाया, आपने कहा दोबारा फिर नहीं बना, क्यों? शायद गैस का बर्नर तेज था, लो करना पड़ेगा, पानी ज्यादा सूख गया, समथिंग हैपेंड, यू ओवरकुक्ड, यू फाउंड यू डूइंग इट अगेन, 3, 4, 5, 6 के बाद बनते, दिस इज समथिंग नॉट, और पहले में और बाद में कितना फर्क है, इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस। गोल ऐसे सक्सेसफुल बनने के लिए यही काम करना पड़ता है। जो शेफ बने हैं वो पहले से नहीं बनते, दे कीप डूइंग डेली बेसिस। 10 बंदे ट्राई कर रहे हैं, देसी का आपको कैसा लगा, अच्छा, देन दे ट्राई, एक्सपेरिमेंट करते लोग। सक्सेसफुल बनने के लिए यही रेसिपी आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, वो आपकी रेसिपी होनी चाहिए, कॉपी रेसिपी नहीं बनेगा। इफ यू वांट टू बी समथिंग समबडी, वो रेसिपी पर काम करना पड़ेगा, वो बाजार जाना पड़ेगा, मतलब आपको हासिल करना पड़ेगा उस रेसिपी के लिए, और एंड ऑफ द डे सेटिस्फाई नहीं होगा, कोई बात नहीं, कीप डूइंग इट। अगर आपने बॉल थ्रो करनी है विकेट के ऊपर, मिडिल विकेट के ऊपर आपने बॉल थ्रो करनी है, इफ यू लकी यू कैन हिट, पहली बार हिट कर लिया, बट यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे, उस एक डंडे पर बॉल मारने के लिए, एवरी डे यू गेट अप मॉर्निंग टू, दैट्स योर टारगेट, यू हिट इट, जब आपका वो लगा फिर आप देखते हो, दैट्स योर टारगेट, वही आप करते जा रहे हैं और बॉल हिट करेगी, कैसा भी अनाड़ी बंदा वो सीख जाएगा। प्रैक्टिस, कीप डूइंग इट, क्योंकि गिव अप नहीं कर रहे, बॉल लगाने के लिए बहुत इजी है, 100 बार कर लो दिन के अंदर, लेकिन सक्सेसफुल बनने के लिए आपको सालों के अंदर उतना करना पड़ता है, टाइम पीरियड बहुत लंबा है, क्योंकि वो जो गोल है वो दिखेगा नहीं आपको, विकेट तो दिखती है, इस पर हिट करेंगे, लेकिन जो आपने बनना चाहते हैं वो दिखता नहीं, उसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ता है, उस बम्प से निकलना पड़ता है। सो नेवर गिव अप। 4 साल तो मैं फेल हुआ हूं, बहुत लोग कई साल फेल होते हैं, और दुनिया के अंदर किसी का भी नाम ले लो, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो पहले अटेम्प्ट के अंदर सक्सेसफुल हुआ, किसी का भी, कोई भी दिमाग, आप चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से पकड़ लो, चाहे वो क्रिएटर है, चाहे टेक्नोलॉजी के अंदर देख लो, चाहे कारों के अंदर, एवरीबॉडी हैज क्रेजी स्टोरी। कई लोगों ने पब्लिकली अनाउंस की हुई है, बहुत सारे लोग, लाखों के पास लोग हैं जिन्होंने अनाउंस ही नहीं किया, इसके अंदर नहीं शेयर करना चाहता। कितनी हिडन स्टोरीज हो गई इसमें, हर कोई कंफर्टेबल नहीं है पब्लिक बताने के लिए। स्टीव जॉब ने बता दिया अपना, मूवीज बनी है, देखा हुआ, धोनी की मूवी बनी है, आपने देखा हुआ, यू हैव सीन जो लेजेंड्स है कैसे किया उन्होंने, और बहुत लोग नहीं बताते। सो 2 मिनट और, मैंने ड्रीम बिग किया हुआ है, ड्रीम बिग के लिए जो मैं एथलीट को सपोर्ट कर रहा हूँ, मार्च के लिए मैं सपोर्ट कर रहा हूँ किसी भी फील्ड के अंदर एथलीट के लिए, जीएम न्यूट्रिशन जो मेरी कंपनी है सप्लीमेंट की, मैंने 2019 में ये डिसाइड किया है कि मैं अपनी कंपनी से किसी को हेल्प कर पाऊँ, मेरे लिए जरूरी है। इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग माई ब्रांड, आई नीड टू हेल्प समवन। मेरा माइंडसेट अलग है, अगर मेरा कोई बिजनेस ग्रो होगा ना, उससे मैं बंदों को ग्रो करना चाहूँ, ब्रांड को।
बाद मैं खुलकर कम बोलता हूँ और कम ही बोलूँगा बिकॉज वी आर नेक्स्ट वी हैव सो मेनी अदर फ्रेंड्स दैट्स नॉट डिफरेंट ओके सो और फाइनल थिंग मैं अभी 3:30 बजे बूथ पर जाऊँगा जितने मेरे पास सप्लीमेंट में सारे गिव अवे कर दूँगा अगर आप वहाँ आ जाएँ तो ले लूँ क्योंकि बूथ 7 बजे कुछ लेकर जाओ जो भी है हम गिव अवे एक एक करके सभी को देंगे जो बोला तो मेरे टीम देख लेगी वो भी है दूसरा ड्रीम बिग के लिए अगर आप में से कोई चाहता है या आपका कोई दोस्त है तो वो एक मेरी फॉर्मेट है थर्ड कंडीशन का ड्रीम बिग का जिसके अंदर मैं सपोर्ट कर रहा हूँ एथलीट को डाइट में सप्लीमेंट में जिम मेंबरशिप के अंदर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल यू हैव टू डू ऑल द एथलीट हैज टू डू प्रैक्टिस परफॉर्म ट्रेनिंग गेट द मेडल स्टेट के लिए मेडल जीते कंट्री के लिए मेडल जीते दैट्स व्हाट आई वांट और वही उनका सपना होगा अगर वो सपना पूरा करेंगे देश के साथ साथ उनका पूरा परिवार की गरीबी खत्म हो जाएगी वो आगे जनरेशन ठीक हो जाएगी जितना मैं कर सकता हूँ अगर मेरे पास रिसोर्सेज है तो उसका सही तरीके से इस्तेमाल करके ही पूरा करूँगा नथिंग एल्स आई हैव नथिंग इन माय माइंड आई डोंट नीड एनीथिंग इन रिटर्न इफ आई हैव समथिंग आई विल ट्राई टू गिव जस्ट बैक आपने सुना होगा कि अपनी इनकम से 10वां हिस्सा भगवान को दो ये बहुत पॉपुलर इंडिया में भगवान मुझे बोल रहे हैं वो 10वां हिस्सा इंसान को दो क्योंकि भगवान ने आप सभी देते हैं सभी आपको मालूम नहीं वो जा कहाँ रहा है वैसे यू हैव नो आइडिया कि वो भगवान को जा रहा है कि नहीं जा रहा तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा डाउट है इसमें सो आई 100% नहीं ना हो सकता 99% जा रहा हो 1% फिर भी डाउट है बट मैं वो किसी इंसान को बचा दूँ वो 100% मुझे पता जा रहा है उस बंदे के पास सो आई एम कंफर्टेबल गिविंग टू इंसान दैट्स इट थैंक यू क्योंकि टाइम थोड़ा है अगर 1 घंटा और होता तो स्केड्यूल है सो आई हैव टू लीव तो 3:30 बजे वहाँ मैं कोशिश करूँगा आऊँगा मिलूँगा और अगर आप में से किसी ने RPL करना है तो चेक कर लेना एक बार जरूर कोई भी ट्रेनर अगर आपके आगे से करना चाहते हैं तो मेक श्योर यू do that and you can do also courses if you want for GMSA KCP TCSC courses learn educate जितनी आप एजुकेशन होगी कोई आपको मूर्ख नहीं बनाएगा ना ही आप बनेंगे एजुकेट बंदे को मूर्ख बनाना मुश्किल होता है so I want to be smart अरे बाप रे okay guys thank you very much